क्यों नहीं होता है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ 10 टू द पावर -14 तक ही होता है। मैक्सिमम, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। और क्योंकि कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -14 है, इसीलिए मैक्सिमम पीएच वैल्यू 14 तक ही होता है। टोटली डिपेंड्स सर अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सर अगर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ तो? होगा ही नहीं कभी, उससे ज्यादा कभी होता ही नहीं है। उतना कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि 100%, और 100% से ज्यादा कोई चीज थोड़े होता है। यस सर। समझ में आया बात? यस सर। फाइन डाउन कर लो और म्यूट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आगे। आप लोगों को पिछले क्लास में पीएच स्टार्ट किया गया था, पीएच वैल्यू। ठीक है, और उसमें आप लोगों को हम पीएच वैल्यू का डेफिनेशन बतला दिए थे, और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपने देखा था। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर, समझिएगा। सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला हम क्या पढ़ेगा? तो पीएच का फॉर्मूला आपने पढ़ा है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। आपने पीएच का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं पीओएच। जैसे यहाँ पर पी के ऊपर एच दिया हुआ है, तो यहाँ पर एच प्लस का कंसंट्रेशन लिखे हैं। अगर पी के ऊपर ओ एच दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे ओ एच माइनस का। इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे ओ एच माइनस का, तो हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। POH is equal to minus log concentration of OH माइनस आयन। अब हम आप लोगों को इसी दोनों में रिलेशन आपको बतलाने जा रहे हैं कि पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या होता है। लेकिन रिलेशन जानने के पहले एक टर्म हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक टर्म क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसी को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मेन टॉपिक हो गया हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पहले इस हेडिंग का मतलब समझो। वाटर में जो भी आयन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं आयन का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट माने गुना। वाटर में जो भी आयन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स उनका मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो अब सवाल उठता है कि सर वाटर में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? तो वाटर में दो तरह का आयन प्रेजेंट होता है, एक एच प्लस आयन और दूसरा ओ एच माइनस आयन। एक जो होता है आयन उसे एच प्लस आयन कहते हैं, और दूसरा जो आयन होता है उसे हम लोग ओ एच माइनस आयन कहते हैं। मनीष कौशल, वीडियो को ऑफ कर लो। बोलो सुप्रिया। सर आप हम लोग के सेक्शन में पीएच का डेफिनेशन और फॉर्मूला नहीं बताए। नहीं बतलाया है? नहीं सर, बस समझाए थे, लिखवाए नहीं थे। एक सेकंड। अंशु, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताइएगा कि पीएच का फॉर्मूला तक हुआ है या नहीं। सर पीएच का डेफिनेशन नहीं हुआ था, सिर्फ आप समझाए थे। सिर्फ समझाए थे, लिखवाए नहीं थे। कुछ नहीं लिखवाए थे। अच्छा ठीक है, तो अंशु आप भी म्यूट हो जाओ और सुप्रिया आप भी म्यूट हो जाओ। यस। चलो, तो जैसा कि अभी हमको मालूम चला है कि पीएच का सिर्फ हम समझाए थे
और इसका डेफिनेशन हम नहीं लिखवाए थे, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम पीएच को लेकर, पीएच कर देते हैं। पीएच को लेकर शुरू करते हैं। पीएच वैल्यू, तो अगर आपको समझाया गया होगा तो आप थोड़ा बहुत याद भी रखे होंगे शायद। समझाया ये गया था कि अगर हम लोग हाइड्रोनियम आयन का रेसिप्रोकल लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन का रेसिप्रोकल लेंगे और उसी रेसिप्रोकल को लॉग में लिख देंगे। इसमें लिखेंगे लॉग में। तो लॉग में लिखने के बाद जो सॉल्व हो करके आता है उसे हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें तो डिफिनेशन देखो ये हो जाएगा, लॉगरिथम वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब H+ आयन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। आप डेफिनेशन को पढ़ करके थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो देखो डेफिनेशन में वही बात बताया गया है जो आपको हम यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे थे। तो देखो यही बोला गया है कि रेसिप्रोकल लेंगे, किसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो H+ के कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल लेंगे और उसी रेसिप्रोकल वैल्यू को लॉगरिथम में लगा देंगे, लॉग के साथ लिख देंगे। तो लॉग के साथ लिखने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसे हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। अब देखो इसको हम सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे ही इसको सिंबल फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा पीएच का। ठीक है, अब सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो इसमें किसको डिफाइन किया गया है, पीएच को डिफाइन किया गया है ना। तो पीएच यहां लिख दिए, क्या डिफाइन किया गया है, लॉगरिथम वैल्यू। तो लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं, तो लॉग लिख दिए। किसका लॉगरिथम वैल्यू, तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 by समथिंग, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 by, और नीचे में जो रहेगा रेसिप्रोकल वो लिखेंगे। तो किसका रेसिप्रोकल है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन को इस तरीका से लिख दिए, और कंसंट्रेशन को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये हो गया। अब ध्यान दो, पीएच को पीएच छोड़ दो, लॉग को भी लॉग रहने दो। देखो 1 by a का मतलब a का पावर -1 लिख सकते हैं, 1 by x का मतलब x का पावर -1 लिख सकते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन पर ऊपर में -1 पावर दे सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर वाला को अगर न्यूमरेटर बना ले, मतलब ऊपर भेज दे, तो पावर -1 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पावर -1 दे दिए। अब लॉग का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग a का पावर अगर n रहेगा, लॉग a का पावर अगर n रहेगा तो ये n जो है वो कोफिशिएंट में आ जाता है। n कहाँ आ जाता है, कोफिशिएंट में। तो फॉर्मूला हो जाएगा n log a। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n log a। तो ये -1 पावर आगे आ जाएगा, मीन्स बाहर आ जाएगा। तो
क्या हो जाएगा बोलो, -1 इंटू लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। अब -1 में अगर गुना कर देंगे इसको, तो इसीलिए पीएच का फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस तरीका से ये हो गया पीएच का फॉर्मूला आपका। इस प्रकार से यही पीएच का फॉर्मूला हो गया। मतलब कि अगर पीएच हम लोगों को निकालना है तो सिर्फ एक चीज हम लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हमको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए हम लोगों को? तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर ये कंसंट्रेशन हम लोग को मालूम रहेगा तो हम उसको लॉग के साथ लिख करके पीएच हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम तुमको बतला रहे हैं, समझिएगा आप लोग। ये कंपाउंड प्रोड्यूस 10⁻³ m of hydronium ion in the aqueous form and its pH वैल्यू। हम लोगों को उसका पीएच वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है। मतलब सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, तो H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ दिया हुआ है। अब आप डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्योंकि पीएच का फॉर्मूला जानते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो माइनस को माइनस छोड़ दो, लॉग को लॉग छोड़ दो, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के जगह पर 10⁻³ लिख सकते हैं। तो ये -3 सबसे अगर आगे में आ जाएगा तो ये एक माइनस पहले से था, -3 और आ गया बाहर, और लॉग में क्या बचा, 10 बच गया, है ना। तो माइनस और माइनस को गुना करोगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 3 लिख सकते हैं। और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो log 10 लिखा हुआ है, इस log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। इसीलिए 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसीलिए आंसर जो है पीएच बराबर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू कितना, 3। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिस कंपाउंड को यूज किया गया है इस क्वेश्चन में वो एसिड है या बेस है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो 7 से कम पीएच वैल्यू होता है एसिड का, यह कंपाउंड एसिड होगा। क्या होगा ये कंपाउंड, एसिड। ठीक है, आप सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जिनको डाउट होगा कहीं पर हैंड रेज करके अपना डाउट को क्लियर करेगा। यस विकास बोलो। विकास, विकास बोलो। आपने हैंड रेज किया है विकास, अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सारे स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यस विकास बोलो। विकास बोलो, क्या डाउट है आपको?
विकास, चलिए तो सारे स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो आपने ये देखा कि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। आपने ये भी देखा कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो अब आप पीएच का फॉर्मूला जान चुके हैं, तो पीएच का फॉर्मूला आपने क्या जाना है, तो पीएच का फॉर्मूला आपने जाना माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बिल्कुल इसी पीएच की तरह आप अगर चाहें तो POH भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो POH भी लिख सकते हैं। अंतर होगा कि अगर ये H है यहाँ पर H प्लस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर OH लिखा हुआ है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, OH माइनस आयन। तो POH का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये होगा ना। अब हम लोग इन्हीं दोनों में रिलेशन जाने जा रहे हैं, लेकिन इसके रिलेशन जानने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इस हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि वाटर में जो भी आयन प्रेजेंट रहेगा उसका प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है, मीन्स उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को निकालना है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें दो प्रकार का आयन होता है, एक आयन होता है H प्लस और एक आयन होता है OH माइनस आयन। यही दोनों आयन के मिलने से H2O का फॉर्मेशन होता है। अगर हम H प्लस का कंसंट्रेशन बात करेंगे तो ये होता है 10 टू द पावर माइनस 7 m, और अगर हम OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन करेंगे तो ये भी उतना ही होता है 10 टू द पावर माइनस 7 m। मतलब कि वाटर में जितना एसिडिक प्रॉपर्टी होता है उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी भी होता है। मेरा फिंगर देखो कहां कहां जा रहा है, जितना एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी मतलब उतना ही OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो concentration of H plus ion and the concentration of OH minus ion is equal for water। वाटर के लिए H plus आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है। अब आप इन्हीं आयन का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स गुना करना है OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के साथ, इज इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, और आप एक्सपोनेंट में एक जानते होंगे फॉर्मूला कि A का पावर m इंटू A का पावर अगर n रहता है, मीन्स दोनों का अगर बेस सेम है और अगर मल्टीप्लाई करना है तो पावर ऐड हो जाता है, मीन्स A का पावर m प्लस n हो जाता है, होता है ऐसा। तो जिसका भी देखो बेस कितना है 10 और इसका भी बेस कितना है 10, तो 10 और 10 बेस तो सेम है, तो पावर दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा। तो इसीलिए आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या आ गया, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आया H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सारे स्टूडेंट आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। को डॉट है तो वो हैंड रेस करके अपना डॉट को क्लियर कर सकता है। अमन जस्ट अभी आपने हैंड रेस किया, यस बोलो अमन।
सर ये जो पीएच का आप मतलब जो वैल्यू बता रहे हैं सर, एक बार मीनिंग बता सकते हैं इसका, जो सबसे ऊपर में पावर दिया ऑफ हुआ है हाइड्रोजन, माइनस पावर लॉग। ऑफ हाइड्रोजन। ये सर इसके फॉर्मूला का मीनिंग जरा। तो फॉर्मूला का मीनिंग तो पिछले ही क्लास में ना समझाए होंगे जी। अगर नहीं पीएच, सर, तुम ही लोग ना बोले कि पीएच बताया गया था सर। ये सर जो लॉग मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो लॉग अभी समझ में नहीं है, ठीक है। लॉग मैथ का एक बड़ा सा चैप्टर होता है। जैसे मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते होगे ना, तो यस सर। लगभग उसमें 10 क्लास मान लो कि लगता होगा। वैसे लॉग भी एक मैथ का चैप्टर होता है। तो पूरा मीनिंग बतलाने के लिए हमको पहले 10 क्लास पहले लॉग समझाना पड़ेगा, तब जाकर के लॉग समझ में आएगा। तो इसीलिए हम पिछले ही क्लास में बोले थे कि लॉग को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पीएच को पढ़ा रहे हैं। हाँ, बगल में हम उस फॉर्मूला को लिखते चलेंगे जिसमें लॉग का वो फॉर्मूला इसमें यूज होते रहेगा, उसको बगल में हम लिखते चलेंगे। तो आप ये मत सोच के चलो कि सर लॉग होता क्या है। आप सीधा जानो कि जैसे स्क्वायर होता है मैथ में, स्क्वायर रूट होता है मैथ में, उसी तरह से लॉग भी होता है मैथ में एक टर्म, और जिसका बगल में हम सब फॉर्मूला बतलाते रहेंगे कि ऐसा रहेगा लॉग में तो उसका फॉर्मूला कितना होगा। समझ में आया अमन? यस सर। हैंड डाउन कर लो और म्यूट कर जाओ। सर वहाँ पर एम क्या है सर? ये है एम का मतलब यस सर। मोलारिटी होता है बाबू, क्लास 9 dt मोल फ्रैक्शन। सनी क्या मोलारिटी वगैरह है तुमको याद है? यस सर, 9 में पढ़ाए थे। तो वही एम का मतलब मोलारिटी है, ठीक है। मोलारिटी हम लिख दे रहे हैं। यस सर। एम मीन्स मोलारिटी। अब कई लोग को मोलारिटी भी नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो हम मोलारिटी भी देखो बतला देते हैं क्या होता है। देखो कहा जाता है कि 1 लीटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 1 लीटर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, 1 लीटर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, उसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। 1 लीटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, कई लोग को अमाउंट भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो केमिस्ट्री में अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। मोल तो सभी बच्चा पढ़ा होगा, क्योंकि मोलारिटी एक्स्ट्रा था क्लास 9 में, लेकिन मोल तो सारे स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा। तो मोलारिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल जो प्रेजेंट होता है, 1 लीटर में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। समझ में आया? और किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हैंड रेज करके पूछिए, तब ना उस डॉट को हम क्लियर कर पाएंगे। H10 भी कौन लिखे हुए हैं? पायल, आप अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिखिए। राज, आप भी अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिखिए। रंजन, आप भी अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिखिए। विक्रांत कुमार, आप भी अपने नेम के बगल में क्लास और सेक्शन लिखिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट को डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है और भी कुछ बात लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, उम्मीद है सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम कम है और आज पूरा हम पीएच को खत्म कर दे रहे हैं। तो अब आपको हम बतलाने जा रहे हैं कि पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है। और देखो, ये रिलेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारा लॉग का फॉर्मूला आएगा। तो कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि सर लॉग क्या होता है, क्योंकि लॉग क्या होता है ये समझाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, लॉग इतना समझो कि मैथ का एक टर्म है
जैसे स्क्वायर हम लोग करते हैं, अंडर रूट करते हैं, उसी प्रकार से लॉग भी एक टर्म है मैथ का। इतना आसान तो है। और बाकी जो भी लॉग का फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होगा, बगल में उसको समझा करके हम आगे अपना बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच एंड पीओएच में रिलेशन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। किस चीज का फॉर्मूला लिखना है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। लिखिए फॉर्मूला। क्या जानते हैं हम लोग? H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ये ना फॉर्मूला होता है। कहाँ से फॉर्मूला लिखे हैं ये फॉर्मूला लिखे हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग दोनों तरफ आप स्क्वायर करते होंगे मैथ में दोनों तरफ आप स्क्वायर करते होंगे ना, उसी तरह से आप यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेते हैं। तो लॉग ले लो। तो यहाँ अगर लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग लगा दो, लॉग 10 और ऊपर में पावर है -14। देखो दोनों तरफ लॉग लग गया ना, यहाँ भी लॉग लगा दिए, यहाँ पर भी लॉग लगा दिए। अब ध्यान दो, यहाँ से लॉग का फॉर्मूला यूज होना शुरू हो गया। देखो ये है लॉग, इसको m मान लो और इसको n मान लो, हो गया लॉग m इंटू n। फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n का, कि एक बार लॉग को m के साथ लिख दो, एक बार m को किसके साथ लिख दो? लॉग के साथ। लॉग m हो गया लॉग m हो गया प्लस इंटू वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और फिर m को लिख दो लॉग के साथ, हो जाएगा लॉग n। लॉग m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि इंटू वाला साइन प्लस में चेंज हो जाता है। अब बिल्कुल इसी तरह से खुद फॉर्मूला तो लॉग m डिवाइडेड बाई n, अगर इंटू की जगह पर यहाँ पर दे देंगे लॉग m माइनस लॉग n, ये ना फॉर्मूला होगा। तो अब इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर कीजिए, इसमें हम टिक लगाए हैं, आप इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कीजिए। इसको जो है H प्लस को आप m मान लो और OH माइनस को आप n मान लो, तो क्या हो जाएगा बोलो? लॉग एक बार H प्लस के साथ पेयर लग जाएगा, H प्लस के साथ पेयर लग गया लॉग, इंटू वाला साइन प्लस में चेंज हो गया, देखो प्लस यहाँ पे लिख दिए, और OH एक बार लॉग के साथ पेयर लग जाएगा, हो जाएगा लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये हो गया। अभी जस्ट एक हम बतलाए थे लॉग a का पावर अगर n रहेगा, मतलब पावर अगर कुछ रहेगा तो ये पावर आ जाता है कोफिशिएंट में, मतलब बाहर निकल जाता है पावर। ये अगर ये n वाला पावर बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? n log a, n log a, ये ना हो जाएगा।
तो ये -14 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -14 और ये बचेगा log 10। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान दो, इसको जैसे है वैसे रहने दो। log H प्लस का कंसंट्रेशन प्लस log OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -14 को 14 रहने दो, log 10 का वैल्यू कितना होगा 1। 1 के बाद जितना जीरो रहेगा उसका उतना ही वैल्यू होगा। तो 1 के बाद एक जीरो है तो वैल्यू 1 हो गया। अगर log 10 रहता, सॉरी log अगर 100 रहता तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसका वैल्यू 2 होता। log अगर 1000 रहता, 3 जीरो है ना, इसका वैल्यू 3 होता। अगर log 10,000 रहता तो कितना जीरो है, 4 जीरो, इसका वैल्यू कितना होता 4। यहाँ पर एक जीरो है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, इतना के जगह पे, इसको हम सर्किल में लिखे हैं, इतना के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पीएच का फॉर्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं, -log H प्लस का कंसंट्रेशन, माइनस को तुम पीएच में भेज दो, तो यहाँ log H प्लस का कंसंट्रेशन बचेगा, माइनस आ जाएगा पीएच के बगल में, तो हो जाएगा -pH, यानी कि log H प्लस के कंसंट्रेशन की जगह पे कितना लिख सकते हैं, -pH लिख सकते हैं। तो यही वाला वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यही वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर दो। बोलो, जिसको घेरे हैं इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -pH लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दो। उसी तरह से इतना के जगह पे, जिसको हम घेरे हैं, इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, -POH लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू -14। इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस कर लो कॉमन, क्या